गणित ग्राम पे आप सभी का स्वागत। मैट्रिसेस सेलेक्टेड टॉपिक, इस क्रम में एक ये वीडियो है और ये वीडियो नंबर 23। इसमें हम लोग पढ़ेंगे LU डिकम्पोजिशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रैक्टिकल अप्रोच। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A को A इक्वल्स टू L इंटू U के रूप में लिखना, जहाँ पर L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। ये एक बहुत जटिल काम है। इसका एक खास टेक्निक हम आपको आज बताएंगे, जिससे कि ये जटिलता बहुत ही कम हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, लेकिन इसे सीखना होगा आपको। फाइंड द LU डिकम्पोजिशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to 6, 18, 3, 2, 12, 1, 4, 15, 3. First step, हम लिखेंगे I इंटू A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A 6 18 3 2 12 1 4 15 3। इसे टारगेट बना करके इसकी मदद से इसके नीचे सबको जीरो करेंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाए, R2 माइनस 1/3 R1। कायदे से इसको ऐसे लिखा जाए, R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 1/3 R1। 1/3 इंटू 6, 2 आएगा ना, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ जगह कम है, इसलिए ऐसे न लिख करके सीधा सीधा ऐसे लिख रहा है। फिर R3 माइनस 2/3 R1। अब इसके करस्पॉन्डिंग इस प्री फैक्टर पे हम जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे वो ध्यान देना आपको। R2 प्लस 1/3 R1, R3 प्लस 2/3 R1। ये साइन जो है ना, यहाँ चेंज कर देना है। ये तो ये क्या हो जाएगा, 6 18 3। इसमें से इसका तिहाई घटाना है, 1/3। 2 माइनस 2 0, 12 माइनस 6 6, 1 माइनस 1 0। अब 2/3, 4 माइनस 4 0, यहाँ 2/3 करेंगे 12 आएगा। 15 माइनस 12 3, और 3 माइनस, इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा ना, 3 माइनस 2 1, ये आ गया। बेहतर है आप दो कलर से काम करें, इधर वाले को उसी कलर से जिस कलर से आपने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। 1 0 0, R2 प्लस 1/3 R1, 1/3 1 0,
R3 प्लस 2/3 R1, 2/3 0 1। एक स्टेप का काम हो गया ये। सेकंड स्टेप, इन्हें पार्टीशन कर देना है इस तरीके से। ये तो देखो, पहले हमने 1 1 प्लेस के एलिमेंट को टारगेट करके उसके नीचे सबको जीरो किया था। अब हम 2 2 प्लेस के एलिमेंट को टारगेट करके उसके नीचे सबको जीरो करेंगे। तो ये है 2 2 प्लेस का एलिमेंट। ये ध्यान से देखिएगा, पार्टीशनिंग को बहुत समझिएगा ध्यान से। अब क्या यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं? R3 माइनस 1/2 R2 है ना, करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर प्रीफैक्टर R3 प्लस 1/2 R2। सिक्स 18 3 0 6 0 0 और 3 माइनस इसका आधा 3 0 और 1। तो ये देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। और तुरंत ही देखना इधर प्रीफैक्टर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। इस प्रकार से कि दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो दिया हुआ मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 1/3 1 0 2/3 0 1। सॉरी, ये बदलेगा ना, ध्यान रहे। ये एक चीज लिखना हम भूल गए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो ना, किस पे लगा रहे हो? ऑन द राइट ब्लॉक। यही कमाल की बात है, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में जो हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, इस पर भी वो राइट ब्लॉक पे लगा रहे हैं, इस पे। तो ये 2/3 ज्यों का त्यों। अब लगाइए तो ये हो जाएगा 1/2 और 1। बाईं तरफ वाला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। The required decomposition is six 18 3 2 12 1 4 15 3 into equals to 1 0 0 1/3 1 0
2/3 1/2 1 इंटू 618 3 060 001 that is A इक्वल्स टू L इंटू यू। वेरिफिकेशन के लिए इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 6 आएगा, यहाँ मिला तो चलिए। फर्स्ट इंटू सेकेंड 18 आएगा और 3 आएगा। हो गया, पहला हो गया। दूसरा उठाइए, दिस इंटू फर्स्ट 2 आएगा, दिस इंटू सेकेंड 6 + 6 12 आएगा, दिस इंटू दिस 1 आएगा। तीसरा उठाइए, दिस इंटू दिस 4, फिर दिस इंटू दिस 12 और 3 15 15 आएगा। दिस इंटू दिस 2 + 1 3, ये आ गया। वेरिफिकेशन भी हो गया। बहुत ही बेहतरीन ये हम आपको टेक्निक बता रहे हैं एलयू डिकम्पोजिशन का। एलयू डिकम्पोजिशन को लेके काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, लंबी प्रक्रिया होती है। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका। एक एग्जाम्पल और करेंगे जिसमें हम थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स उठाएंगे 4x4 की। तो थर्ड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 स्टेप में काम हुआ है, तो मैं समझ रहा हूँ फोर्थ ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 स्टेप का काम होगा। Example 2. Find LU decomposition for of the square matrix A equals to 2 4 3 5 -4 -7 -5 -8 6 8 2 9 4 9 -2 14। फर्स्ट स्टेप, वन 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बगल में दी हुई मैट्रिक्स 2 4 3 5 -4 -7 -5 -8 6 8 2 9 4 9 -2 14। इसकी मदद से नीचे सबको जीरो करना है। तो R2 + 2 R1 R3 - 3 R1 R4 - 2 R1। देखें, R3 - 2 R1 R3 + 2 R1 R3 - 3 R1 R4 - 2 R1। और इसके करस्पॉन्डिंग इधर जो ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगे वो ये साइन को बदल करके R2 - 2 R1 R3 + 3 R1 R4 + 2 R1।
ये ध्यान रखना है। टू 4 3 5 इसका दूना करके इसमें जोड़ना है। 0 1 1 2, फिर इसमें से इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है। 6 - 6 0, 8 - 12 8 - 12 -4, 3 टाइम्स ना, 3 टाइम्स। 2 - 9 -7 और 9 - 15 -6। अब 2 जा घटाना है। 4 - 4 0, 9 - 8 1, -2 -6 -8, 14 - 10 4। अब इस बगल वाले में देखें। 1 0 0 0, R2 - 2 R1, -2 1 0 0, R3 + 3 R1, 3 0 0 1, 3 0 1 0, R3 + 3 R1, ये ना R3, R4 + 2 R1, 2 0 0 1। एक स्टेप का काम हो गया। इसे चेक कर लिया जाए। 2 4 3 5, 0 1 1 2, 0 -4 -7 -6, 0 1 -8 4, ठीक है। 1 0 0 -2 1 0 0, 3 0 1 0, 2 0 0 1। ओके, सेकंड स्टेप। इसी को पार्टीशनिंग करके लिखना है। 1 0 0 0, -2 1 0 0, 3 0 1 0, 2 0 0 1। ये पार्टीशन कर देना है। टू 4 3 5, 0 1 1 2, 0 -4 -7 -6, 0 1 -8 4। ये रहा। अब 2 2 प्लेस वाले एलिमेंट को लीजिए, उसकी मदद से नीचे 0 करिए। 1 2 3, R3 + 4 R2, R4 - R2 on the right block, BLOCK, राइट ब्लॉक। इसे अंडरलाइन भी कर दें। यही मेन चीज, अगर ये भूल जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इन ट्रांसफॉर्मेशंस के करस्पॉन्डिंग प्री फैक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिखते समय सावधानी बरतनी है। ये जो बीच वाले साइन है इनको बदल देना है। R3 - 4 R2 और R4 + R2 उसी पर ऑन द राइट ब्लॉक। अब यहाँ जगह नहीं है ना, इसलिए बस ऐसे समझो कि डायरेक्ट लिख दिए। इस दोनों के लिए एक ही काम हो रहा है।
एक स्टेप के बाद एक कॉलम की पार्टीशनिंग है, फर्स्ट कॉलम को अलग कर दिए हैं। दूसरे स्टेप के बाद फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों को अलग कर देंगे और हमेशा राइट ब्लॉक पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इन ट्रांसफॉर्मेशंस के करस्पॉन्डिंग इस पे जो लिखेंगे तो ये साइन बदल देंगे। वन ट्रिपल जीरो -232, इसको लिख लो पहले क्योंकि इसको हमें नहीं टच करना है। अब 100, R3 और R4 बदलेगा, बदलिए। R3 - 4 R2, दिस -4 टाइम्स ऑफ दिस, तो हो गया -410। R4 + R2, दिस प्लस दिस 101, ये आ गया। इंटू 2000 और ये पार्टीशनिंग 435, R2 बदलेगा नहीं, 112 -4 -7 -6 1 -8 और 4। R2 की मदद से R3 R4 को चेंज करना है। चेंज करके लिखिए क्या है भैया, R3 + 4 R2, इसका 4 गुना करके इसमें जोड़ना है, तो ये हो गया 0 -3 2। फिर R4 में से R2 को सीधे घटा देना है, 1 - 1 0 -8 -1 -9 4 - 2 2। 2 स्टेप का काम हो गया, इसे हम मिला लें। (100) -2100 3 - 4 10 2101 2435 0112 00 -32 00 -92। अब लिखें आप थर्ड स्टेप। ये वो स्टेपिंग बिना लिखे भी आप कर सकते हो, जब आपको सिर्फ करना है तो खट 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 कर दिए, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये नोट्स आप लिखोगे, फिर उसी रिटेन करोगे, फिर जब जरूरत पड़ेगी उसको फिर पढ़ोगे, तो ऐसा लिखावट हो जो दोबारा पढ़ने से समझ में आ जाए बिना हमारे। थर्ड स्टेप, अब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को पार्टीशन कर देना है एकदम ऐसे। 1 -2 3 2 0 1 -4 1 पार्टीशनिंग। अब बच गया 0 0 0 0 1 0 0 1। इधर 2 000 4 1 00 पार्टीशनिंग वाली लाइन। 3 5 1 2 -3 2 -9 2। तो पहले स्टेप में 1 1 प्लेस के एलिमेंट को उठाया था हमने, सेकंड स्टेप में 2 2 प्लेस के एलिमेंट को उठाया था, अब 3 3 प्लेस के एलिमेंट को उठाइए। इसकी मदद से इसके नीचे 0 करना है, तो लिखेंगे हम R4 - 3 R3 ऑन द राइट ब्लॉक। इसके करस्पॉन्डिंग प्री फैक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा R4 + 3 R3।
1 -2 3 2 0 1 -4 1 पार्टीशनिंग वाली लाइन, और इस पे R4 को बदलना है। तो ये पहला, दूसरा, 1 0 तीसरा, और चौथे को बदलिए। R4 + 3 R3, R3 का 3 गुना R4 में जोड़ देना, तो ये जाएगा 3 1। टू 0 0 4 1 0 0 पार्टीशनिंग, 3 5 1 2 -3 2, और इसे बदलना है। R4 में से घटाना है R3 के 3 गुने को, तो -9 में से -9 घटाएंगे 0, और 2 -6 -4 हो गया। इसको मिला लिया जाए। 1 0 0 रो वाइज बोल रहे हैं। 1 0 0 -2 1 0 0 3 -4 1 0 2 1 3 1, इधर 2 4 3 5 0 1 1 2 0 0 -3 2 0 0 -4। अब आप आंसर लिखिए। द रिक्वायर्ड LU डिकम्पोजिशन इज, the required LU decomposition is दी हुई मैट्रिक्स टू 4 3 5 -4 -7 -5 -8 6 8 2 9 4 9 -2 14 इक्वल्स टू, ये देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 है। 1 0 0 0 -2 1 0 0 3 -4 1 0 2 1 3 1, ठीक लिखा है ना। और ये जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। 2 4 3 5 0 1 1 2 0 0 -3 2 0 0 0 -4, that is A equals to LU, where L is lower triangular matrix, U is upper triangular matrix। क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें, देख लें, इत्मीनान कर लें, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस आता है कि नहीं। 2 4 3 5, ठीक है ना। अब सेकंड रो उठाइए, -4, ठीक, -8 + 1 -7 -6 + 1 -5 -10 + 2 -8। अब थर्ड रो उठाइए, 6 12 - 4 8 9 एक मिनट, 9 - 4 कितना हुआ, 5 5 - 3 2 15 - 8 7 7 + 2 9। अब आखिरी रो उठाइए, 4, ओके, और सेकेंड में 8 + 1 9 6 + 1 7 7 - 9 -2 10 + 2 12 12 + 6 18 18 - 4 14। वेरिफिकेशन हो गया। तो ये रहा बहुत ही दिलचस्प प्रैक्टिकल अप्रोच LU डिकम्पोजिशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का। थैंक यू वेरी मच।